तो अभी हम ग्वाल सिटी प्लॉट 11 पर खड़े हैं। यहाँ की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। रजिस्ट्री एक इस पर हमने आपको पहले एपिसोड दिखाया था, लेकिन इस सोसाइटी में और क्या क्या समस्या है इसके बारे में जानते हैं। जी बताइए। देखिए, इस समय जो हम लोग मेन इशू से लड़ रहे हैं कि हमारा एओ बने 2 साल से अधिक हो गया है और हम लोग बिल्डर को कई लेटर लिख चुके हैं कि भाई IFMS का एक पैसा होता है जो हम फ्लैट खरीदते हैं, हर फ्लैट से 25 से 50 हज़ार रुपया बिल्डर के पास जमा किया जाता है IFMS मनी के रूप में। वो मनी जो होती है सोसाइटी की होती है, वो बिल्डर का पैसा नहीं होता। वो पैसा जब एओ बन जाती है तो उसी समय उसको एओ को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो हम लोग 2.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पैसा हमारे पास नहीं आ पा रहा। हम बिल्डर को कई चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बिल्डर को 3 लीगल नोटिस दे चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं ना किसी के कानों से जू नहीं रेंगती। ना बिल्डर कुछ करता है, नोएडा अथॉरिटी को कहते हैं भाई ट्राइपार्टाइट मीटिंग कर लो इस इश्यू पे। तो 1 साल से हम नोएडा अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। मीटिंग भी नहीं करते वो। 1 साल से तो नहीं कर रहे हैं, उससे पहले तो 4-5 ट्राइपार्टाइट कर, उससे पहले कर दी, 1-1.5 साल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे। वो सुनता भी नहीं है उस तरह से उसकी ऑर्डर अथॉरिटी। तो ये इशू है हमारे पास। तो इसके बारे में यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ बड़ा पार्किंग का भी बड़ा समस्या है सर। ये देख रहे हैं, यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए, उधर भी बैरिकेड्स लगे हैं। यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ा इशू है ड्यू टू ए स्पेक्ट्रम मॉल। इसीलिए यहाँ पे रोड पे बीच बीच में डिवाइडर लगा दिए गए हैं जिससे थोड़ा पार्किंग है, क्योंकि जितना भी सारा भी स्पेशली सैटरडे संडे को जितना भी लोग आते हैं यहाँ पे सारा पूरा ब्लॉक करके चले जाते हैं। हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला गया है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरा बहुत बड़ा इशू जो स्पेक्ट्रम का है वो साउंड का है। यहाँ पे सारे रूफ टॉप्स खोल रखे हैं और फुल वॉल्यूम पे अपने म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं। और यहाँ पे जो फ्रंट पब्स हैं ऊपर की, हाँ पब्स हैं, रूफ टॉप खोल रखे हैं उन्होंने। रात में जो पब है सब और ये जो फ्रंट में जो स्पेशली जो फ्लैट्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा साउंड आती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 11, 12, 1 कोई भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाई में इतनी मुश्किल होती है कि कुछ उसका कोई कहना ही नहीं। अभी एग्जाम्स वगैरह ही बच्चों का आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल होती है। हर एक कोई बीमार है आदमी या कोई एल्डरली पर्सन बीमार है, इतना सफ़र करता है, कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस को फ़ोन करो, वो थोड़ी देर में आते हैं, वॉल्यूम हल्की हो जाती है, फिर वो साउंड बढ़ जाती है उसकी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बोला था, लेकिन नथिंग कोई हैज रियली हैपेंड ऑन ग्राउंड। सब टेम्परेरी है, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा उसका। इलाके में इस तरह के पब का कोई लॉजिक तो बनता है। व्हाई हैज नॉट वो तो अथॉरिटी गिवन दिस परमिशन मिल रखी है उनको, एकदम पे परमिशन है। हु इज गिविंग दिस परमिशन? यस, दैट इज द पॉइंट। खोले बिजनेस करें, लेकिन हमको डिस्टर्ब ना करें, मेरा सिंपल कहना है ये। is giving, you have to take the nuances also in it. Authority while giving the permission should have already taken care of this aspect. Exactly. The But they have not footfall, taken it. neither the footfall has been taken care of, nor the parking, nor the और sound. आज की तारीख में भी मैडम बिल्कुल सही बोल रही है, आज की तारीख में भी एक इशू हो सकता है भाई। यहाँ पे deploy the force, deploy the people and the traffic police so that all the cars will park beneath the पार्किंग एरिया। नॉर्मल तो रूल ये कहता है कि अगर इस तरह का नॉनसेंस हो रहा है तो उठा के आप इक्विपमेंट तक ले जा सकते हैं, लेकिन सीन्स यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। Because everybody is hand in glove. आप पुलिस को बुलाइए, वो कहेंगे ठीक है, देखते हैं। नोएडा, इनफैक्ट नोएडा पुलिस ऑल्सो फॉर दैट मैटर एक रजिस्टर रखा है हमारा कि आकर सिक्योरिटी का चेक करेगी। मैंने कहा मोस्ट आप सिक्योरिटी का तो चेक कर रहे हो जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और वी हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट। आप वो नहीं देख रहे हो जो रोज डेली में हमारे रेजिडेंट्स कर रहे हैं, जो साउंड आपको बोल रहे हैं। तो नोबडी इज टेकिंग कॉन्क्रीट एक्शंस। दिस इज स्पेक्ट्रम मॉल। अगर यहाँ के विजुअल दिखाएं तो ये स्पेक्ट्रम मॉल है पूरा। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, और ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं यहाँ पे पब्स खुले हैं जिसकी समस्या आ रही है, लेकिन सोसाइटी की और भी समस्याएं हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो ये समस्याएं जो है ये तो बाहर की हमने देख ली है। इंटरनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? One is parking. Builder has short of parking, so he is not even allotted us. तो यहाँ पे पार्किंग एक बड़ी समस्या है। Right. In fact, वो occupancy हमारी almost 80 to 90% लोग रह रहे हैं. Despite that, builder has not giving us the parkings. We do not know, हमने पूरा पैसा पार्किंग का देने के बावजूद हमें अभी भी नहीं पता कि हमारी allotted पार्किंग क्या है. And even because simply it's because he has less parking. बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप 800 फ्लैट्स हैं। 7 साल रहते हुए हो गए या ज़्यादा हो गए? 7 years. 7 ईयर के बाद भी अभी तक यहाँ पार्किंग अलॉट नहीं है, जबकि पार्किंग का पैसा लिया गया पूरा। राइट, पैसा लेकर उन्होंने डबली इनफैक्ट लोगों को 2 पार्किंग्स भी दी हैं, लेकिन खुद के लायक एक पार्किंग पर फ्लैट भी नहीं है हमारे पास एक्चुअली इन स्पेस. तो then you can also see the conditions as we go. You will notice कि what kind of bad conditions we are already living in. आप धूल का ऑलरेडी फील कर रहे होंगे कि काफ़ी आई हुई है.
our mother slab is also corroding. इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत कहकर वो बेसमेंट का बनवाया था, तो नहीं तो पानी का, बारिश का पानी यहीं नीचे आता है, तो हमारे पिलर्स तक रस्टेड हो गए हैं. सो वी आर लिविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वो ये है कि पार्किंग शॉर्ट है. हाँ. नंबर ऑफ फ्लैट्स आर मोर एंड द पार्किंग इज लेस. मतलब अलॉटमेंट नहीं किया पार्किंग. अलॉटमेंट जैसे मुझे नहीं मालूम मेरी पार्किंग जहाँ जगह मिले वहाँ खड़ी कर लो वाला हिसाब है यहाँ पे. सो वो अनरूलीनेस भी हो जाती है बिना बात के. लोग झगड़ा करते हैं पार्किंग के लिए. लोग किसी ने वो चेन भी लगा दिया था. So how do we as an AOA manage when we are already, I mean these are builder issues. We've not taken any money for parking and yet we have to bear the brunt of everything. आपको तो मेन रोड पर पड़ता है पॉल्यूशन. यहाँ अपने इतने जिस तरह का जाम होने लगा है, मे बी अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है. Right. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे जैसे मॉल already we are already facing quite a bit. और आप बेसमेंट 2 की कंडीशंस देखेंगे तो और भी फार वर्स है. आई थिंक बेसमेंट 2 वील हैव टू गो फ्रॉम हियर. हाँ जरा बेसमेंट 2 का ले लेते हैं. देख बेसमेंट 2 का विजुअल ले लीजिए प्लीज. बेसमेंट 1 तो फिर भी बियरेबल है. बेयरेबल. दिस इज द बेयरेबल वन. बियरेबल ही नहीं. यू कैन जस्ट सी दिस इज द बेयरेबल थिंग. एक बारी तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर आया था, वो नीचे धस गया. और यहाँ वो तो ये टेम्पररी रेमेडी कर रखा है. कहीं पैर ना धस. एक्चुअली बेसमेंट 1 तो पहले का बना हुआ है. इसको बने हुए हमको 6 साल से हो गए हैं जो अपनी मुसीबतों पर हंस सकते हैं खुद. हाँ जी. दिस इज द पेथोस ऑफ मिडिल क्लास. बेसमेंट 2 इसने अभी शुरू किया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया. लेकिन बेसमेंट 2 का जो इसने काम किया है ना, जो ट्रिमिक्स का ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा पुअर है. हमने बिल्डर को कंप्लेंट भी करी, जो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने किया था उसको लेके बिल्डर की तरफ से AMG ऑफिस का GM जो है वो भी आया था. वो देख गए, कह रहे हम इसका सोल्यूशन देते हैं. वास्तव वो खुद माने कि हाँ काम तो बड़ा खराब हुआ है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं है हमारे पास. वो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर को हम बोल रहे हैं ये आके आपका सही कर देगा. तो ना कॉन्ट्रैक्टर आया ना काम हुआ हमारा. करते नहीं है. व्हाट डू वी डू? सिविलाइज सोसाइटी में आप किस उधर तरह आइए, से आपको लोगों मैं को दिखाता पकड़ा भी हूँ जाता कि है? क्या हालत हो रही है. हाँ, रास्ता वो है उधर के. बेसमेंट 2 में तो आपको रुमाल लगाना पड़ेगा. जी हाँ. वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो मेन हम हम फिर भी आदमी बर्दाश्त कर ले, पर कम से कम गाड़ी के लिए जगह तो हो, पार्किंग के लिए वो भी नहीं है ना. हम वो लोग हैं मिडिल क्लास के जो पूरे जीवन की बर्दाश्त ही कर. हाँ. पर सबसे बड़ी लोन लेते हैं. इसे कहते हैं विडम्बना. विडम्बना क्या है? पैसा हमने दिया, रेजिडेंट से दिया है ना. मजे कौन कर रहा है? बिल्डर और अथॉरिटी. भाई वाह. किसी ने आकर भी नहीं देखा कि हमारी कंडीशंस क्या है. हमने नोएडा अथॉरिटी को बुलाकर कई बार इंस्पेक्शन भी करवाने की कोशिश करी, आए भी, फिर इतने ट्रांसफर्स हो जाते हैं. तो सो मेनी थिंग्स वी आर कंटिन्यूअसली डीलिंग विद, यू नो. क्या एंट्रेंस है इसकी बेसमेंट 2 की? देखिए जरा बुरी हालत है. नहीं कोई कॉन्सेप्ट वहाँ से रैंप पे मुड़ेगा, फिर यहाँ पे आके उसको टर्न लेना. हाँ. वहाँ से आके ट्रैक हुआ उसकी आने की उधर से पूरा एरिया. ये एग्जिट, हम लोग एग्जिट से आए थे. हाँ. अच्छा वो एग्जिट से है. हम लोग एग्जिट से आए थे. ये देखिए सारी चिप्स जो है ना ये बाहर निकल रही हैं. ये पूरा टूट गया है, से वहाँ तक पूरा टूटा हुआ है. तो इसका इसी के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, उनके GM आते हैं, देख जाते हैं, कहते हैं हम इसका सोल्यूशन देंगे. ये हाल है. ये अभी नया बना है, बिल्कुल नया, मतलब 1 साल अभी नया बना है ये. इसका ये हाल है. अच्छा ये भी तब का भी नहीं है कि जब सुसाइड. हाँ वो भी नहीं है. ये तो अभी बना उससे है, पहले 1 तो साल यहाँ हुआ. पानी गिरता था, बारिश का पानी कलेक्ट होता था. ये सब देखो ना सारे. पुराने किले में किसी में ना वहाँ जा रहे हैं. हाँ. अभी नीचे आलमकोट में मुझे डर लगता है कभी. तो हम लोग इसीलिए डरते हैं. यहाँ पे पार्किंग हम नीचे नहीं ले जाते. हम कहते हैं भाई फर्स्ट पार्किंग में कर ले. फिर वहाँ झगड़े होते हैं कि किसी को जगह नहीं मिलती, वो झगड़ा करता है. अब गाड़ियाँ लोग ज़्यादा रहने लग गए हैं तो अब समस्या हो गई, तो यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ती है लोगों को. हाँ ये देखो ना, ये नीचे जो पार्किंग देख लो, ये ऐसे लगता है कि 25 साल पुराने रोड पे चल रही है. ये अभी 1 साल हुआ बने. पुराने किले वगैरह में हाँ ये बना था जब शुरुआत से ये ऐसा था. हमने उसी समय कंप्लेंट कर दी थी. उन्होंने कहा हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन ठीक हुआ नहीं. वो भी बहुत ज़्यादा यूसेज तो है भी नहीं बेसमेंट का. नोएडा अथॉरिटी ने ना बिल्कुल जैसे कहते हैं सो गई है. वो पहले फिर भी सुनती थी. 1-1.5 साल पहले तक हमारी सुनवाई थी वहाँ पे, कम से कम बात तो करते थे. अब सुनवाई नहीं है. अच्छा मुझे समझ में नहीं आता, मतलब एज ए टैक्स पेयर, मतलब आप भी टैक्स पेयर हैं, हाँ हम जी, भी टैक्स पे कर रहे हैं. टैक्स पे करने के बाद में एक हमारा राइट बनता है कि गवर्नमेंट हमारी सुने, हमारी समझे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे. आप टैक्स आप ले लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है. जहाँ आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए वहाँ साथ खड़े नजर नहीं आते. एग्जैक्टली. वेयर इज द विल देयर इज द वे. अगर नीयत होगी करने की तो कर पाएंगे. उनकी नीयत ही नहीं है अथॉरिटी की, तो होगा क्या?
ये ऐसे लगता है जैसे कच्चे मैदान में आप आ गए हो। देखो देख के ना ऐसा सिचुएशन ऐसी लगती है जैसे इस पर कभी काम किया ही नहीं गया। एक्चुअली यहाँ ट्रिमिक्स का ट्रीटमेंट हुआ नहीं, नाम मात्र के लिए ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया गया। पानी नीचे बरसात में यहाँ निकल पाता है। हाँ, ड्रेनेज अब ठीक हो गया, सिस्टम सही है यहाँ का। तो पानी भरता था इतना भरता पहले तो यहाँ हम लोग बूट्स लेकर आते थे। वो हम ही लोगों ने एओ वालों ने मिलकर कराया सब वैसे। पिछले 7 साल में जो काम किया है हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट, RWS एओ इन्होंने काफ़ी काम किया है यहाँ पे। हम लोग अब ये बट वी कैन ओनली डू पेरिफेरी ऊपर का, वी कैन नॉट मतलब बिल्ड द होल थिंग अप नो। तो ये बिल्डर्स का इशू है, इसको देखना चाहिए था। हमारी प्रॉब्लम्स एड्रेस, ये भी नहीं कि हमने कहीं कहा नहीं है, हर जगह जाकर कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। स्लैब पड़ जाए तो बिल्डर डालेगा ना, हम नहीं डलवा सकते। दिस इज अ ये कॉस्टिंग ऑफ 25-30 लाख रुपए का, हाँ 20-30 25-30 लाख रुपए का खर्चा है। हमारा IFMS मनी देते कम से कम, उसके इंटरेस्ट से कुछ काम करें, वो भी पैसा नहीं मिलता, बेसिक पैसा नहीं है हमारे पास। जहाँ से समस्या हमने शुरू करी थी घूम फिर के बात हुई है कि फंड पे कब्जा करके बैठे कब्जा, हैं, 4 करोड़ और रुपए फंड पे का। काम कराना नहीं है, और जो भुगतना है वो रेजिडेंट्स को भुगतना है। Right. और मुझे की बात क्या, IFMS का जो पैसा है ना उसका ब्याज भी खा रहा है बेटा हुआ वो तो। And there's 3 करोड़ का ब्याज लगा लो, अगर At least 8% होता है के ना, हिसाब से 24 लाख तो ब्याज होगा, साल का हो गया। उतने में तो स्लैब पड़ जाएगी। उतने में स्लैब पड़ जाए, 1 साल के ब्याज से स्लैब डाल लेंगे, लेकिन दे तो पैसा। वैसे तो ये बिल्डर को करा के देना, कंप्लीट ही नहीं किया ना अभी तो। लेकिन फिर भी हमारा पैसा ही दे देते हम। हमारा किसी पैसा तरह तो दे, make do वो तो अलग करें। बात है। कुछ देयर इज आल्सो अनदर थिंग, हमारा STP भी अंडर पावर्ड है, तो इवन ड्रेनेज हमारी प्रॉपर नहीं है। सो दीज आर द बर्निंग इश्यूज जो हमारी सोसाइटी के हैं। Even हमारे- बाकी थिंग्स भी एज यू से कि मिडिल क्लास मैनेज करता चला जाता है, तो वही हम मैन्यूवर कर रहे हैं, बट दीज थिंग्स आर अनबेरेबल। तो जो हमारा है, चलिए विश करते हैं कि अथॉरिटी तक बात पहुंचे, अथॉरिटी भी काम करे और बिल्डर को काम कराना पड़े। Yes, तो yeah, बिल्डर let's अपनी hope इच्छा से so. तो करेगा नहीं। Yes, तो होप let's कर रहे hope हैं कि अगली बार जब आप आए तो हम जब वहाँ आए तो जो Then we थोड़ा will- बेटर हो, कुछ Then- अच्छी चीज़ें हम करके ले जाएं कि इस सोसाइटी की यही अच्छी बातें हैं। देन वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ यू कुड मीडिया दैट दे विल टेक केयर ऑफ सपोर्ट आवर अस। इश्यूज। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।